नमाज में आप पढ़ने नहीं देते। एक बंदा यानी इस पे बात, इसीलिए मैंने निकाल दिया। कोई बेस नहीं, कोई बात नहीं, कमाल है, अजीब बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन नास, सूरह हुजरात की आयत है। या अय्युहन नास इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतर कास्ट सिस्टम पर बर्तरी और बेहतरी जाहिर की जाती है। वो कोई भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वलो फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी करेगी उसका हाथ काट दूंगा। ठीक है जी। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अपने अहल व याल को बुलाकर कहा, तुम में से क़यामत के दिन कोई ना आए जो मुझे कहे मेरी सिफारिश करें। कल क़यामत का दिन होगा तो अपने अपने अमाल के मुताबिक परखे जाओगे। और एक रिवायत के अंदर तो ये अल्फाज है सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल को सहाबा ने आगे से या लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल आपको भी अल्लाह के फजल से जन्नत मिलेगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, हत्ता अना, मुझे भी अल्लाह के फजल से ही मिलेगी। कोई भरम नहीं है इस चीज का कि कुरैशी ते जनाब फलाना, अजीब जहल दे जहल रहेंगे सारी उम्र, जहल दे जहल। आगे चलते हैं। सैम भाई आप इस पे बात करना अच्छा, पसमानदा कहते हैं। एक्स मुस्लिम्स को सिखाया गया, एक्स मुस्लिम ने ना इनको सिखा दिया है पसमानदा। इन नीचे कमेंट में भी मैंने देखा है अक्सर स्ट्रीम के अंदर, पसमानदा पसमानदा। उल्लू के पट्ठो, पसमानदा कास्ट होती है या एक फाइनेंशियल सिचुएशन है? और दलित और शूदर जो है वो तो पैदाइशी होता है। दलित के पास अरबों रुपया भी आ जाए, अरबों रुपया भी, वो दलित ही रहेगा। पसमानदा पसमानदा। एक बार इनको अच्छा, पसमानदा अरबी का वर्ड, चलो ये कहते हैं ना पसमानदा इस्लाम के अंदर जात पात है, पसमानदा अरबी का वर्ड है। टुनियो तुम्हारे दिमाग के अंदर ड्रिल करके समझा रहा हूं कि किस तरह ये टुन्नी तुम्हारा दिमाग खराब, ये एक्स मुस्लिम तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं। पसमानदा अरबी का वर्ड है, इनसे सिर्फ इतना पूछो, पसमानदा वर्ड को ये डिफाइन कर दें। ये जिसको देखो जी को बात पसमानदा, मुस्लिम में तो पसमानदा है, इनसे पूछे पसमानदा, उल्लू के पट्टे ना हो तो जाहिल दे जाहिल, कूड़ कबाड़। सैम भाई कैसर भाई को बात करना चाहते हैं, मैं फिर आगे चलूंगा। पसमानदा दे बच्चे ना होते। नहीं चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक हो गया। हमारे साथ स्केप्टिक एग्नोस्टिक साहब हैं हमेशा की तरह। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। स्केप्टिक भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैं तो स्केप्टिक भाई, जी जी एक आपसे बात करनी थी। जी जी अर्ज करें। बिला शिक आप हमेशा मेरे साथ आते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं। स्क्रीन बाद में शेयर कीजिएगा, अच्छा पहले अच्छा। आपके साथ मैंने कुछ चीज़ शेयर करनी है। जी जी हाँ, अर्ज करें। बहुत इतनी जल्दी नहीं है, टेंशन ना लें। अच्छा, अ, आप हमेशा मेरे पास आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात होती है। फ्रैंकली मेरी हमेशा आदत है, मैं स्पेशली आपको बताऊँ, मैं आपके साथ हमेशा दोस्तों की तरह ट्रीट, जिस तरह तो टॉन्ट भी मार देना, को बात भी कर देनी, थोड़ी-सी जुगत भी मार देनी पंजाबी के अंदर। इवन आप मेरे हाँ जी साथ हाँ साहब जी स्टार्ट बिल्कुल में आ ऐसे ही। जाते हैं। आपने भी कई दफ़ा मुझे कहा पंजाबी के अंदर, तो मैं बड़ा फ्रेंडली में फ़ील करता था, वो फ़ील एक आती थी फ्रेंडली। मगर मुझे पता चला है कि आपने एक 2 टके के टट्टू के चैनल पर बैठकर कच कहा था कि जनाब आप जो हैं, आपके पास जनाब बंदे लेकर आते थे जिसकी इज़्ज़त नीलाम करवानी होती थी, आपके पास लेकर आते थे, मैं तो आमिर हक़ को ये कर दूँ, तो वो कर दूँ। ऐसा कहा आपने? हाँ, मैं सबसे पहले मैं बात का ना वो क्लियर कर दूँ, हुँ, कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूँ। वो आप क्लिप खुद भी देखिएगा। पहले तो मैं सबसे पहले तो माज़रत करूँ, और मैंने कैसर भाई को भी अलहदा मैसेज किया था कि वो स्ट्रीम में माहौल ऐसा बन जाता है, और उस दिन आप इंसाफ से अपने दिल पे हाथ रख के क्लिप पहले देखिएगा कि कैसर भाई की क्या टोन थी, सामने बैठे हैं, उनकी टोन क्या थी और हुँ, उसके जवाब में हुँ, मैंने क्या कहा। लेकिन मैं अपने अल्फाज फिर भी वापस लेता हूँ वो, और आज मैं इसीलिए बहुत ही सुकून से बात करूँ, मैं थैंक यू, अल्फाज वापस थैंक लेता यू, थैंक यू। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपने अगर कह दिया कि आप माज़रत करते हैं, तो इससे आगे ऊपर की कोई बात नहीं है, हम इंसान हैं। और मेरा आपके साथ एक अच्छी गपशप थी। कैसर भाई की टोन जिस बंदे के साथ थी, उस बंदे के साथ तो इस टोन नहीं, जूतों के साथ बात होनी चाहिए, जितना बड़ा मुनाफ़िक वो है। हूँ। नहीं, ठीक है? देसी न्यू के चैनल पे ये हुआ है। जी, 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 मैं वही बात कर रहा हूँ। आपके साथ मेरे ख़्याल से कोई ऐसी टोन आपके साथ पर्सनल नहीं हुई होगी, मगर एक चीज़ मैं आपको लेकिन बता सर दूँ, मेरे नॉलेज के मुताबिक देसी न्यू ने आज मैं तक कोई सख्त बात नहीं की। हाँ, नहीं, देसी न्यू वो मकार मीसना है यार, मीसनी मेरे वो मीसनी ते मंजी भी ना हिलाए, पता ना मिसाल दा? हाँ अच्छा, जी। हाँ, ਉਹ मीसनी है सर।
हाँ समझ अच्छा जाया चलिए करो आमिर भाई, तो अब जी मैंने उस वहाँ पे ना जो बात हो रही थी तो मैंने जी एक सॉरी ऐसे ही जिक्र था, तो मैंने कहा था कि लोग जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, चले हम उनकी बात उस तरह से नहीं करते हैं, और आप ठीक है, आप दोनों का आपस में एक है, चैनल भी आपका है, दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन जो भी बात कही है स्केप्टिक भाई ने कि जो मेरी वहाँ पे टोन थी, देखिए मेरी टोन बड़ी सिंपल थी। मैंने और मैं आई स्टैंड बाय दोज थिंग्स। मैं किसी भी चीज़ से मैं अल्फाज वापस नहीं लेता कि हम आपको इज्जत देंगे, बात समझाएंगे, आप फिर भी नहीं समझते, दुआ देंगे आपको, अच्छे नोट पे हैंडशेक करेंगे। लेकिन आप एक एक चीज को पकड़ के मजाक बनाए, और आपसे मुराद कोई भी ऐसा है, मैं आप सिर्फ स्केप्टिक एग्नोस्टिक की बात नहीं कर रहा। जब आप लोग मजाक बनाएंगे, आप लोग फिर हमारे अंबिया को बुरा भला कहेंगे और उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। लोगों ने उठाए, कभी अल्लाह ने माइंड नहीं किया, आगे से जवाब ही दिया हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ। आपके पास गलत रेफरेंस है, उसको ठीक भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर हंसी है, मजाक है, तो मैंने ये कहा था वहां पे कि हम तबीयतें बिल्कुल साफ करके रख देंगे, एंड वी विल डू इट। अभी ये जो सनातनी इतने हम बेचैन हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? इसी वजह से। वो उन्होंने कहा इस्लाम को हम बैश करेंगे, तो मैंने कहा जी हम फिर आपकी बैशिंग इस तरह से करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों को कोई जगह नहीं मिलती ना मुंह छुपाने की। और इसमें स्केप्टिक साहब आप भी शामिल हैं इसमें, क्योंकि आप खुद को लेकिन स्केप्टिक ना कह ये के बात कभी फिर भी कॉन्फ्रंटेशन वाली होगी ना फिर ये। नहीं हो मेरी सकती है बात ना। सुने, मैं मेरी बात सुने अपनी राय सुना। स्केप्टिक भाई जो आप, हाँ कैसर भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल उनकी जगह पे ठीक है, आप नहीं वो कर रहे हैं ना। नहीं, मैंने मैं आज वैसे तक कहूँ स्केप्टिक एग्नोस्टिक कि को, जो भी मैंने आज मेरे से तक बदतमीजी एक एक करेगा ना, एक वो जुमला बोल रहा चुपाए हूँ से मैं भी तुम्हारे बदतर है, मैं तुम्हारे और इसमें आप भी शामिल हैं। अच्छा मैं मेरी सिर्फ बात बात करूँगा, मेरी मेरे मेरी से जो बात भी सुन बात मेरी करेगा वो गधा है, और इसमें मेरी आप बात भी सुन शामिल हैं। अगर आप मेरी करेंगे तो ये मेरी कैसा बात लगेगा? मेरी बात सुन, जी, ओए खोती के बच्चे बात सुन इज्जत के साथ, नहीं नहीं आमिर ठीक आमिर है? भाई, आमिर भाई, एक मिनट एक मिनट जरा ठहरे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट जरा ठहरे, मैं इसको बताता हूँ। मेरी बात सुने, अच्छा तरीके से जी बात करनी है। कैसर भाई जो बात कर रहे हैं वो तरीके के साथ बात कर रहे हैं। ये मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं माफी मांग। उधर तू चौड़ा बन रहा था, ये है तेरा थोबड़ा, मेरे खुशिया तैन, मेरे बॉल्स जो लटकते हैं ना जो मैं साहब, उस जैसी तेरी शक्ल है उल्लू के पट्टे। तू वहां बात करता है आमिर हक के साथ पटा करेगा, मैं तुझे जो है ना कान पकड़ा के ना चौंक के अंदर तो नंगा करूंगा, ठीक है बेटा? यूनिवर्सिटी के अंदर तू चार खुसरों के अंदर बैठकर 1.5 शना बनता होगा, कहता है जी आमिर हक को मैं ये कर वो कर दूं, तेरी ऐसी की तैसी। तू खुल के खेलना, मादरत की थी ना तो इज्जत के साथ। जब आंख झुकानी है, इधर आना है ना, आंख झुका के बात की तो आंख झुका के रखनी है, वरना डेले निकाल दूंगा तेरे मैं इल्मी अंदाज में। बाद च कट लेंदे ने, शिकायत लांदे ने फिर इल्मी अंदाज भाई बड़ा आया। ए जी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे से किसी की क्लास लगवानी होती थी ना, किसी की माँ बहन मेरे पास लेके आते थे, बेटा कोई और होगा, अभी अब्बू जी के सामना आपका नहीं हुआ। कैसर भाई तरीके से, कैसर भाई ने पता क्या कहा है कि अगर आप वो तरीका इख्तियार करेंगे तो आगे से ये चीज आएगी, तो तुम नहीं करते तो नहीं आएगी। चोर की दाढ़ी में तिनका, इंसान का बच्चा बन। अब निकल गया है, तुम्हारे एतराज का जवाब भी मैंने देना था। तुम अच्छे तरीके से मेरे पास आए, मैंने तुम्हारी माजरत को कबूल किया। आगे से तुम कैसर भाई के साथ 1.5 शाने बन रहे हो, कन्फर्टेशन तुम्हें ये कहेंगे तेरी ऐसी थी तैसी, बड़ा 1.5 शाना। ये इसकी शक्ल अच्छा दोबारा मैं देख लें जरा, ये कैसे कैसे भाई, एक मिनट जरा कैसर भाई, इसका थोबड़ा, इसका थोबड़ा एक बार और देख लें। ये कह रहा था जी मैं बहुत बड़ा चैंपियन, ऐ देखो जरा, ऐ ये है जी, तरीके के साथ बात करता, तरीके के साथ, मुनाफकत नहीं। जो कहना है मुंह के ऊपर आकर कहना है, गोदियों में बैठकर नहीं, कुत्तों बिल्लों के। मादरत के साथ कैसर भाई, मैं मादरत चाहता हूँ जी कैसर भाई। अच्छा मैं जो बात मैं कह रहा था, अगर वो पूरी सुन लेता तो शायद ये माहौल भी ना बनता। मैं कि जब वो जो उन्होंने बात कही थी कि बैश करने वाली, तो मैंने आगे से उनसे कहा था कि बैश करेंगे तो हम आगे से आपको वैसे बैश करेंगे कि आप लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक साफ हो जाएगी। और ये जो मैं स्केप्टिक साहब को कह रहा था कि इसमें आप भी शामिल हैं, यही बात उन्होंने मेरी पूरी नहीं होने दी कि आप लोग जब कहें ना कि हमें नहीं पता अपने बारे में, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमें आप पे कोई एतराज भी नहीं है। कोई कहे एग्नोस्टिक है, कोई एतराज नहीं है, एथियस्ट है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन द वेरी फैक्ट कि आपको पता है कि एथियस्ट जो इस्लाम पे आके एतराज करते हैं, मेरी कोई 50 घंटे से ज्यादा की मजमूई स्ट्रीम चली है जिसमें एथियज्म की कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो अधूरा छोड़ा हो, सारे का सारा बताया है कि ये कितनी गंदी फिलॉसफी है। जो एग्नोस्टिक्स हैं, जो नहीं थे, जो एथियस्ट है, वो उन्होंने अपने आप को एग्नोस्टिक कहना शुरू कर दिया।
अपने आप को स्केप्टिक ये कहते हैं, मैं अपने आप को मैं स्केप्टिक शुरू से कहता हूँ, चलिए ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, कहते होंगे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप स्केप्टिक हैं तो उस पे फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स हो सकता है कि स्केप्टिक जो होता है वो अपने अकायद पे भी स्केप्टिक होता है, वो किसी को दूसरे को गलत नहीं कह सकता, इसलिए कि खुद जो सर्टन नहीं होता। स्केप्टिक का मतलब ये होता है किसी को गलत वो इसलिए नहीं कहता कि उसका स्केप्टिसिज्म अपने अकायद से स्टार्ट होता है। तो बैश करने का मतलब ये है कि आपको हम जब इस तरह से बैश करेंगे तो आप खुद को स्केप्टिक कहना शुरू कर देंगे, एग्नोस्टिक कहना शुरू कर देंगे। और ठीक है, मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि ठीक है आप शुरू से खुद को कहते रहे होंगे, दैट्स वन थिंग। लेकिन अगर आप आगे से ये कहें कि, और ये भी ठीक है, जैसे आपने कहा कि मुझे कोई आदमी ऐसा कहेगा तो मैं आगे से उसको ऐसा समझता हूँ, या जिस आदमी ने आपसे कहा है ऐसा फाइन। लेकिन द वेरी फैक्ट कि ये लोग इतने काम कैलकुलेटेड तरीके से बात करने के दावे के बावजूद पूरी बात भी ना सुन के उसका अपना तशरीह करके अपना तर्जमा करके फिर इस तरह से सूरत हाल पैदा करें, ये बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन देयर पार्ट। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम अपनी जगह पे खड़े हुए हैं भाई, कि इज्जत से बात करोगे, इज्जत से करेंगे, बैश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, those days are gone कि हम अपना दिफा करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। फिर भी गाली गलौज नहीं करूंगा मैं, बट हैव नो मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके अकायद जो हैं वो खुल के लोगों के सामने रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे अकायद भी खोल देंगे, तुम्हारे थोबड़े भी ले आएंगे सामने, फिर ना कहना, ठीक है। और कैसर भाई ने जो बात की है, तुमने आके माजरत की ना, मैंने तुमसे पूछा, मैं भी कन्फ्रंटेशन, बेटा आपको नहीं पता, ये जो बंदा आपके सामने बैठा है, आपको नहीं पता कि मैं पैदा ही पंगे करने के लिए हुआ हूं, और अल्लाह के हुक्म से पंगे हो ही तुम लोगों के साथ गए हैं। तो ये भूल जाओ कि तुम उधर छेड़खानियां करके यहां आके माजरत की ना, मैंने तुम्हें इज्जत के साथ इज्जत दी, और मैं पता तुम्हारे हक में बात करने लगा था। मैंने आज तक नहीं सुना कि स्केप्टिक जो है इसने कभी कोई गुस्ताखी, मैंने इसकी जुबान से नहीं सुनी कि इसने गुस्ताखी की हो, ब्लास्फेमी की हो। मैं इसलिए इसको इज्जत देकर जगह भी दे दिया करता था, और थोड़ा सा इसके साथ मजाक करके, थोड़ा कभी सख्ती, कभी टोंट, कभी जुगत, ये वो कर देता था, ये भी आगे से मजाक कर देता था, चल रहा था मामला अच्छे तरीके के साथ, कोई मसला नहीं। अब तुम्हें कैसर भाई कह रहे हैं कि जो हमारे साथ ये तरीका करेगा हम उसके साथ करेंगे, इंक्लूडिंग यू। तेरे पिछवाड़े में तीली घुस गई, तुझे आग लग गई, तू नहीं करता तो नहीं करता, चुप करके बैठता, अपने एतराज का जवाब लेता जो पिछली दफा आया था, और अगला एक एतराज कर देता। इज्जत रास नहीं है, जूते खा के रात को नींद आती है। अच्छा जी, हमारे साथ आगे चलते हैं। मुझे इसका इंतजार था, ये आएगा, इसके साथ बात होगी अच्छी, ये जाहिल का जाहिल ही निकला। शिवनाश के पास चलते हैं। जी शिवनाश भैया, कैसन हैं? हाँ सर जी, बहुत देर से वेट कराया यार आप तो। अरे भैया बड़े क्षमा चाहते हैं, क्या कहिएगा? जी सर, ऐसा है कि एलियाना दीदी की, मैं चैनल में गया था आज, उन्होंने स्ट्रीम किया था ना बिल्किस बानो जी पर। जी जी, आप गए थे? तो हाँ, तो उन्होंने मना किया, उन्होंने वही बोला कि मैं ऐसे फीमेल्स लेती हूँ, तो आप एक काम करें, आप उनसे बात कर सकते हैं। मेरी बहन गई थी, उन्होंने बोला कि मुझे बात करनी, तो उन्होंने बोल दिया मुझे कि जी 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 आप आमिर जी से बात करें। जी जी तो जी, उन्होंने वेलकम पहले वेलकम अपना वेलकम। जो टॉपिक लिखा था कि बिल्किस बानो और 11 ब्राह्मण जो कल्प्रिट्स थे, उनके बारे में ऐसा बोला गया। पर जब मैंने उस पर स्टडी किया तो मैंने पाया कि एक्चुअल में जो 11 कल्प्रिट्स थे उसमें से ब्राह्मण सिर्फ 3 थे, 5 ओबीसी से, 2 एससी थे और 1 बनिया था, और 3 ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, पहला मेरा ये उनसे क्वेश्चन था। अगर आप वो अभी हैं तो आप उन्हें बुला लें, ठीक है? नहीं, इसमें ऐसा कर लेंगे, वो ये चूंकि जारी बात है वो लेडीज स्ट्रीम करके थकी हुई हैं और ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होंगी, और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं इसको वेरीफाई करके इसको चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम शिवनाश भाई। और हाँ चलिए, वो और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली। खैर अब आप उनको बुला रही हैं तो कोई मतलब नहीं है। पर आप, मैंने अभी बहुत देर से सुन रहा था, आप हिंदुइज्म पे बहुत बातें करते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस भी देते हैं, तो मुझे मतलब, और अभी आपने एक RRR करके एक किया मेरे ख्याल से प्रोग्राम, है ना? जी 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 जी, तो अगर आपको बात करना, मैं उस पर बात कर सकता कैसा हूँ। लगा शिवनाश जी, जी, कैसा लगा उसमें जो पहले सुनिए, मैंने जब देखो मुझे लगा यार ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी मैंने सोचा एक बार चेक कर लिया जाए, पर वो एक्चुअल में थे, वहां पास थे वो, ओके जो आपने रेफरेंसेस थे, एज इट इज थे। गुड पर मैं उनमें कुछ, मेरे को जो डाउट्स, मैं आपसे एक बार बात करना चाहूंगा, अगर आप पे उतनी क्षमता कि आप उस पर बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। हाँ शिवनाश भैया, ऐसे है कि आज का टॉपिक जो है वो RR नहीं, मगर चूंकि बिल्किस बानो वाला उन्होंने आपको कहा था, मैं सुन रहा था, आपकी सिस्टर आई थी और भाइयों के लिए यही प्लेटफॉर्म है, तो मैंने आपको मौका भी दिया, बात करें उस पर। जो आप कह रहे हैं 11 ब्राह्मण नहीं है, 3 है, उस पर हम वेरीफाई कर लेंगे, उसको ठीक कर देंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक पॉलिटिशियन, एक न्यूज आर्टिकल था जिसका उन्होंने हवाला दिया कि जिसमें उनको छोड़ने के पीछे कह रहे हैं ब्राह्मण हैं और जरा अच्छे हैं थोड़े, ऐसे करके ना उनको 3 की बजाय। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि 11 जो हैं वो कन्विक्ट हैं, उनमें से 3 को ब्राह्मण कह के छोड़ दिया जाए,
तो हिंदू जो एक मोमेंटम बना हुआ है हिंदू राष्ट्र का, उसको नुकसान जी पहुंच सकता था। यानी लोग ये हाँ कह सकते थे देखो इस मामले के अंदर भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया, जबकि क्राइम के अंदर तो वो सारे इकट्ठे थे, यूनाइटेड हाँ, थे। और मेरा ये भी बोलना था कि सर अगर कोई रेप कर रहा है तो वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसका धर्म के बारे में क्यों जैसे कि अभी जो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ, तो आप उसको क्या मानते हो, वो सही इस्लाम का फॉलोवर है जिसने कन्हैया लाल जी का गला काटा, आप मानते हैं हाँ या नहीं? नहीं मानते, नहीं मानते तो वैसे ही आप हम क्यों माने भाई, आप रेप करे तो आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम जबरदस्त बताओ, ये बात है, ये बात मैं जबरदस्त। बोलना शिवनाश जी, पूछना शिवनाश जी जी आपसे 100% मैं मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ, जी बिल्कुल ठीक जी कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपसे कोई हाँ, इख्तलाफ नहीं। आप जिस जी तरह कह रहे हैं ना मेरे प्यारे भैया कि जिस हाँ तरह अगर एक मुसलमान को गलती करेगा उससे पूरे धर्म की बात नहीं होगी, इसी हाँ तरीके से कोई सनातनी अगर कोई एक हिंदू को गलत काम करता है उससे पूरे हिंदुइज्म की नहीं होगी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ठीक है, हाँ, हम्म, मगर ये बात है कि क्यों पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया की वजह से और क्यों गोदी मीडिया की वजह से इंडिया के अंदर एक मुसलमान का इशू होता है, एक मुसलमान का, उसको पूरी हम्म। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अजाब बना देते हैं, जीना हराम कर देते हैं। शिवनाश इस बारे में भी तो को बोलो ना यार, ये ठीक करते हैं, बताएं मुझे। तो वो गलत करते जी, आप बिल्कुल उन पे सवाल उठा सकते, पर आप ये उठा देंगे कि भाई मीडिया तो कोई हिंदू, मीडिया में हिंदू भी है मुस्लिम भी है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, तो आप मीडिया को आप हिंदू मुस्लिम तो मानेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल तय है। मीडिया में सब प्रकार के लोग हैं, क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे, सिख भी मिल जाएंगे, तो मीडिया कुछ कर रहा तो आप मीडिया को से सवाल करके आप उल्टा हिंदू में बोल रहे हैं कि अब बताओ तुम जवाब दो कि उन्होंने ही कैसा किया, 11 ब्राह्मणों ने कर दिया, अब तुम बताओ, तुम इस पे जवाब दो। अच्छा हमने क्यों ठेका ले अच्छा, रखा, जो हाँ गलत काम हाँ, कर रहा है हम उसका खंडन कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल गलत काम किया, हम ठीक क्यों उस पे वो ठीक ठीक उनका ठीक। ठेका शिव क्यों शिव लेंगे? शिव हाँ शिवनाश जी आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मगर मुझे अब एक डाउट हो रहा है, मैं आपसे पूछ जी सकता हूँ? जी 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 बोलिए। डाउट ये है कि मैंने पद्म पुराणा में और ब्रह्मांड पुराणा में और भगवत गीता के अंदर महाभारत महाभारत सॉरी नॉट भगवत गीता, हाँ, महाभारत के अंदर मैंने पढ़ा है कि धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। तो क्या खबर आप झूठ बोल रहे हो? क्या आप कोई 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 शपथ ले सकते हैं कि शपथ लेकर आप ये कहें जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? क्योंकि वहां लिखा हुआ है झूठ हाँ, भी लोग किस बोलते हैं। बारे में, किस बारे में? यानी कि आप इनको कंडेम करते हैं जो सनातनी एग्रेसिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं जी, जी, मुसलमानों को। बिल्कुल, और इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं शपथ भगवत गीता शपथ की कसम खा, शपथ जी, मैं जी, भगवत गीता की कसम खा के कहता हूँ, और भगवत गीता ही मानता हूँ, रामायण मानता हूँ, क्योंकि मेरे घर में, और मुझे हाँ चलिए मैंने शपथ खा ली कि मैं भगवत गीता की कसम खा के कहता हूँ कि इन्होंने, ये जो लोगों ने जो इस रेप केस में इन्वॉल्व थे, बहुत ही गलत किया, किसी भी प्रकार से इनका खंडन मत करना चाहिए, हर प्रकार से इनको कोई जबरदस्त मतलब वो नहीं, और इनफैक्ट उनको छोड़ना भी गलत किया गया, मैं ये भी मानता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, थैंक जी यू। शिवनाश जी, इस्लाम के ऊपर आपका कोई एतराज वगैरह है वो रख लें, क्योंकि जी अब हाँ, आप कुछ आए है हैं तो मेरे आपसे बात हो जाएगी। एतराज। जी, जी जी, जी जी। बताइए। जी जी, अभी एक ऐसा ही सिमिलर केस है, कभी आपने शाहरुख और अंकिता वाला केस जो हुआ था वो गलत झारखंड है, में, बिल्कुल बिल्कुल वो वो गलत, गलत है। हाँ रुक हाँ गए 2 बिल्कुल मिनट। बिल्कुल। हाँ, जी तो ये जो है शाहरुख है, इस्लाम पर उसने भले इस्लाम में रहते हुए गलत किया, पर आप उसका खंडन करें, अच्छी बात है, पर वो जी जी। इस्लाम फॉलो करता था, है ना, शाहरुख नाम था नहीं उसका, ठीक नहीं है, नहीं, फॉलो अल्लाह करता, मतलब फॉलो ईमान करता। वाला था, ईमान नहीं नहीं वाला था, फॉलो, है। नहीं नहीं नहीं, ईमान वाला नहीं हो सकता, ईमान अच्छा वाले का नहीं था, फैसला उसके तो कर्म से होगा। हाँ, मुझे बताएं, एक मिनट, मुझे बताएं, हिंदू धर्म में अगर कोई सिर्फ और सिर्फ हम्म, रखता है अपना ईमान रखता है वेद के हम्म, ऊपर, ठीक है, हम्म, और कर्म से वो असुर है, कर्म से हाँ, वो रावण को फॉलो कर रहा है, ठीक है, हाँ, हाँ, कर्म उसके जी, बुरे हैं, तो क्या आप जी, उसको सही सनातनी सही मानेंगे? क्योंकि नहीं, सत्यार्थ नहीं, नहीं प्रकाश मेरे सामने मानेंगे। हाँ, है, हाँ, हाँ, वो सत्यार्थ हाँ, प्रकाश ठीक है। में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है कि जो बंदा वेद, उन्होंने यहां तक लिखा है कि वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकता जो वेदों का ज्ञान हासिल ना करे, यहां तक लिखा है, कर्म से बनता है इंसान। हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है, वो मैं सब तो उसमें जानता हूँ, जब उसमें चलिए मैं एक ये बोल जो रहा एक बंदा नमाजी हूँ। हो, शिवनाश भाई, एक बंदा हाँ, हाँ, नमाजी हो, एक बंदा हाँ, मस्जिद में जाता हो, हाँ, कुरान की कितनी रिसाइटेशन करता हो, मगर अगर वो चोरी करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, इस्लाम में उसकी कोई जगह नहीं है, जी, कोई जी, जगह नहीं, बिल्कुल सही बात साफ है। लिखा हुआ है। देखिए, एक बंदा है, मतलब अब ऐसा एकदम आइडियल बंदा मिलना कि जिसने बहुत ही कम गुनाह किए हो, तो चलिए मोहम्मद साहब आपके मान सकते हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनको तो डायरेक्ट वो जन्नत ही मिली होगी, ठीक है, ये बात मान लेते हैं। जी पर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने गलत काम भी किया, अच्छे काम भी किए, तो जो आपका शाहरुख हो सकता है उसने कुछ अच्छे काम भी किए हों और कुछ हाँ गंदे, इसका दोनों ठीक, का उसको मिलेगा, मतलब उसको जहन्नम में जलाया जाएगा और जन्नत भी मिलेगी उसके कर्मों के हिसाब से, जितने नहीं टाइम नहीं के लिए नहीं उसने अच्छे नहीं काम नहीं नहीं किए होंगे। नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, हाँ नहीं नहीं नहीं, कुरान में कुछ और लिखा है। जी, कुरान में जी, लिखा बताइए। है सूरह माइदा के अंदर, गालिबा हाँ सूरह माइदा के अंदर, जिस बंदे, एक अगर मैं गलत ना हूं तो मैं अल्फाज निकाल हुँ, लूंगा अगर आप मुझसे कहेंगे, कुरान में लिखा है हुँ, कि जिस किसी ने वमन कतल नफ्सन मुतअम्मिदन, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिस किसी ने किसी जान को, मासूम को, इनोसेंट बंदे को मुतअम्मिदन जानते बूझते मारा, इंटेंशनली प्लान्ड करके मर्डर किया, हुँ, उसको
जहन्नम में हमेशा के लिए रखा जाएगा, हमेशा के लिए, खालिदन, हमेश के लिए उसको रखा जाएगा, जिसने मुतअम्मिदन इंटेंशनली किसी को मारा, ये कुरान में लिखा है। तो अगर शाहरुख ने एक इनोसेंट अनकित लड़की को मारा है, वो चाहे कितना ही अच्छा अपने दूसरे कामों के अंदर क्यों ना हो, मगर अल्लाह की अदालत के सामने उस बंदे को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने एक इनोसेंट लड़की का हत्या की है। समझ गए? ये कुरान में लिखा है। ओके सर, थैंक यू मेरे डॉक्टर। पर एक और बात, अब जरा उस पे आता है, जो लड़की की डेथ हो गई, ठीक है, तो अब वो लड़की तो मुस्लिम नहीं थी, ठीक है ना, तो और वो तो शिरक भी करती होगी, अब हिंदू थी तो पूजा पाठ करती होगी, मंदिर जाती होगी, सब कुछ करती होगी, और उसने हो सकता बहुत सारे अच्छे काम किए हों, पर उसको तो एक मुस्लिम नहीं मारा अल्टीमेटली, तो क्या अब उसके अच्छे कर्मों का फल अल्लाह उसको वहां पे देगा, हाँ या नहीं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सुना है कि शिर्क की जो वो है, उसके लिए कोई माफी नहीं है, और अल्लाह उसको हमेशा हमेशा जन्नत में जलाएगा। अब आप बता मुझे। हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो एक्सेप्शन, हम अल्लाह की ज़ात को उस तरीके से जज नहीं कर सकते जिस तरह हम नॉर्मली अपने माइंड के मुताबिक चीज़ों को जज करते हैं। अल्लाह की ज़ात जो इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस है ना, उनके अंदर एक्सेप्शनल जजमेंट देंगे। मिसाल के तौर पर मैं किससे इन्फर कर रहा हूँ, कहाँ से? एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन, जब जजमेंट डे के वक्त, जब हिसाब किताब किया जाएगा, जब वहां पर अल्लाह पूछेंगे कि किसने क्या किया, किसने ना किया, ठीक है, तो उस वक्त एक चीज जो सामने आएगी वो ये आएगी कि अगर किसी मनुष्य ने सिर्फ पाप ही पाप किए हैं, और अगर उसके साथ किसी ने ज्यादती कर दी, जुल्म किया, पाप कर दिया, तो उसके पाप का बदला इस तरीके से दिया जाएगा कि उस बंदे के पुण्य जो हैं, नेकियां जो हैं, विर्च्यूज जो हैं, उसका जो कर्म, अच्छे कर्म है, वो यहां पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। इसकी मिसाल यूं ले लें कि जैसे, मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पर आप एक गेम खेल रहे हैं ना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, टुडे, ताकि कॉन्टेम्परेरी माइंड के साथ उसको लिंक करें। मिसाल के तौर पर आज एक बंदा है, वो एक गेम खेलता है, और गेम खेलने के बाद वो किल्स करता है, और किल्स करने के बाद वो जिस टीम को मारता है, उस टीम के पॉइंट्स उसको शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे होता है ना, ठीक है? हाँ, अच्छा, अब ये चीज है कि जब उस लड़की को मारा गया ना, और वो इनोसेंट थी, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, उसका मर्डर किया गया उस इनोसेंट का। हो सकता है अगर वो जिंदा रहती, अगर उसकी वो हत्या ना करता, तो अल्लाह ताला जो है उस औरत को हिदायत भी दे सकते थे, मगर उस बंदे ने अल्लाह के कानून के अंदर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम किया, और अल्लाह की खुदाई को चैलेंज किया, और उसने उस लड़की का मर्डर किया। ऐसी सूरत में ये एक्सेप्शनल केस बनाया है, जिस सूरत में ये हमें चीज समझ आती है, जो मैं अपना इरफर कर रहा हूं, मुमकिन है मैं गलत भी हो सकता हूं, शबिनाश भाई, मैं गलत भी हो सकता हूं। उसमें ये चीज है कि अल्लाह ताला उस बंदे के जो नेकियां हैं, या हो सकता है उसके एक्सेप्शनल केस की वजह से अल्लाह ताला उस औरत को माफ भी कर दे, हो सकता है, अल्लाह के लिए मुश्किल है। शिर्क की तो कोई माफी नहीं ना सर। हाँ, नहीं, वो अल्लाह का इख्तियार है ना। देखो, ये किसने बताया कि शिर्क की कोई वो माफी? अल्लाह ने खुद अपने मुंह से बोला, अल्लाह का कलाम है कुरान, उसमें तो उन्होंने खुद बोला कि शिर्क की तो माफी नहीं है। बताया, मगर सुन ले, बताया। दो चीजों में अब आपने फर्क समझना है। एक चीज है अल्लाह का कानून, और एक चीज है अल्लाह की कुदरत, यानी एक है अल्लाह का लॉ, और एक है अल्लाह की अथॉरिटी, ठीक है? क्या जो बंदा, जो जात अथॉरिटी रखती है उस लॉ बनाने की, क्या उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उस लॉ को चेंज भी कर सकता है? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह कहते हैं, ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। अल्लाह के जितने भी जजमेंट्स हैं, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है, ही हैज ऑल द अथॉरिटी, ऑलमाइटी। अब सवाल ये उठता है कि उसी ने ये कहा है कि वो शिरक माफ नहीं करेगा, मगर वहां लिखा भी हुआ है कि वो शिरक, वो बंदा जो कर रहा है वो मुजरिम है ना, वो मुजरिम है, तो अल्लाह की अदालत में आएगा ना, अल्लाह की अदालत में। मगर एक बंदे ने उसको कत्ल कर दिया, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, अल्लाह की रहमत उसके गजब के ऊपर भारी है, ऐसी हदीसें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह की जो मर्सी है वो उसके एंगर के ऊपर भारी, अल्लाह का जो मर्सी है वो ज्यादा गालिब है इस चीज के ऊपर कि अल्लाह बख्शने पर आता है तो लोगों को बख्शता चला जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीसें मिलती हैं, ठीक है मेरे भाई? चलिए, अब एक बात, चलिए आपस आपने बोला कि उसका कत्ल कर दिया गया, इस वजह से उसकी तो गलती नहीं थी इसमें कोई, तो अगर कोई किसी ने जीवन बस बहुत अच्छे काम किए, पर वो मुशरिक है, ठीक है ना, वो शिर्क, मतलब वो शिर्क करता है, मगर उसने बहुत अच्छे काम किए, इनफैक्ट मुस्लिमों की भी मदद की है, हिंदुओं की मदद की, सब धर्मों को, मतलब कोई निरपेक्ष होकर, धर्म निरपेक्ष होकर उसने मदद की जीवन भर, पर वो मरा शिर्क, वो नेचुरल मौत मरा, एक्सीडेंट से मर गया, पर वो मरा कैसे? शिर्क करते हुए ही मरा, वो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में उसको उसकी, मतलब जो अच्छे कर्म थे उसके फल उसको कब, कहाँ मिलेंगे? मैं समझ उसको जो जन्नत में, उसको फिर जहन्नम में जाने की वजह क्या है? सिर्फ एक वजह कि वो अल्लाह को नहीं मानता। मैं सवाल समझ गया आपका, मैं आपका सवाल समझ गया, और ये सिंसियर सवाल है, इमोशनल सवाल है, मगर सिंसियर सवाल है आपका, आप जेन्युइन बात कर रहे हैं।
नॉर्मल इंसान जिसको अपनी आखिरत की, अपनी लाइफ एयर आफ्टर की परवाह होती है, वो इस तरह का सवाल अपने दिल में रखता है। सो यू आर जेन्युइन, ठीक है। अब आप बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने पहले आपको जो उसूल दिया था वो ये दिया था कि जिसने जज करना है ना, उसको पता है कि जो इंसान इस हालत में मरा है ना, शिर्क की हालत में, पॉलिथिज्म की हालत में, वो क्यों मरा है। आपको और मुझे नहीं पता। कुरान हदीस है एक, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, सही बुखारी के अंदर गालबन हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल अमवाता फ़इन्नहुम कद अफ़ज़ू इला मा क़द्दमू। मरे हुओं को, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो मर गए हैं, इस जीवन से जा चुके हैं इस दुनिया से, उनको बुरा भला, उनको अब्यूज मत करो, उनको गाली मत दो। फ़इन्नहुम कद अफ़ज़ू इला मा क़द्दमू। वो जिसने जज करना था उसके पास जा चुके हैं, अब वो जाने, उसका काम जाने। ये हदीस है बकायदा कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके बारे में अब आप बुरा भला ना कहो, गाली गलोच ना निकालो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जिसने जज करना है ना शिवनाश, जिस ईश्वर ने, उसके पास हर किस्म का ज्ञान है। उसको पता है कि जो इंसान नेचुरल डेथ की वजह से मरा और मूर्ति पूजा करता रहा, इस मूर्ति पूजा करने की इसके पास जस्टिफिकेशन वैलिड थी या इनवैलिड थी, क्या इसने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया या नहीं किया। भगवत गीता में जो लिखा है कि जो मूर्ति पूजा, आप भगवत गीता को मानते हो, उसकी आपने शपथ भी खाई। भगवत गीता में बकायदा श्लोकों में श्री कृष्ण ने बयान किया है मोनोथिज्म को, और वो बयान करते हैं कि जो इन मूर्तियों की और इन अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, वो काल में पड़े हुए हैं, डार्कनेस के अंदर हैं। छंदों के उपनिषद के अंदर हवाले हैं उनकी, जो लोग ऐसा मतलब करते हैं, पर ऐसा नहीं था जो कर देंगे वो उनको जहन्नम में हम डाल देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। देखो जो डार्कनेस के अंदर है, देखो मैं बताता हूँ, डार्कनेस के अंदर जो है, जो नॉलेज नहीं है जिसके पास, जो डार्कनेस के अंदर है, वो पाप कर रहा है, वो अच्छा इंसान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि वेदों के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि उस ईश्वर की, यानी वेदों, यानी इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर हम जिसको मूर्ति पूजा वाला कह सकते हैं, वो सनातनी कह सकते हैं ना। एक जो है ना, वो आप ये समझो एक सेफ फिगर हम ले लें, ठीक है ना, एक नॉर्मल फिगर हम ले लें कि मूर्ति पूजा करते हैं। जब ये लोगों की, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा के ऊपर तनकीद करते हुए कहा है कि मूर्ति पूजा करप्ट करने की वजह से बुद्ध मत और जैन मत के जो फिलॉसफीज थी, उन्होंने इंपोर्ट की थी हिंदुइज्म के अंदर करप्ट करने के लिए, ताकि मूर्ति पूजा में इनको लगा के इनके साथ धंधा किया जाए, इनको मुख्तलिफ खुदाओं में लगा दिया जाए। वेदों के मुताबिक उसकी कोई प्रतिमा नहीं थी। आज भी जो सही सत्य ज्ञानी होगा वेद का, वो एक खुदा, एक ईश्वर की उपासना करेगा, मूर्ति पूजा के खिलाफ होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो वेदों का ज्ञानी होगा। अब मैं आपको वो उस तरफ आ रहा हूं। अब जब एक बंदा वेदों को पढ़ ले, सारी चीजों को समझ ले, पूरी चीजें देख ले, उसके बाद वो ईश्वर के सामने किस चीज के ऊपर कह सकेगा कि मैं तेरे अलावा किसी और की पूजा, वो जहन्नम में जाना चाहिए, जाएगा। ये उसका फैसला है। मेरा आंसर क्लियर नहीं किया आपने सर, जो क्वेश्चन का आंसर अभी क्लियर कि वो जो उन्होंने इतने अच्छे काम किए, उसका ना देखे सिर्फ इस वजह से उनको, बस इसी वजह से सिर्फ उनको, कि भले मतलब कुछ हो सकता, कुछ बुरे काम किए, पर मोस्टली अच्छे काम किए। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ किया उन्होंने, वो उनकी मर्जी है, भले उन्होंने मान लेते हैं। एक और मिसाल से समझाता हूँ, एक और मिसाल से आप मुझे बताएं। एक इंडियन आर्मी के अंदर एक बंदा है, ठीक है, जिसने 65 की वॉर लड़ी, 71 की वॉर भी लड़ी, हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों की भी रक्षा की, हिंदुओं की भी रक्षा की, सब चीजें की। अपनी आखिरी उम्र के अंदर आकर, अपनी आखिरी उम्र में या उम्र के किसी हिस्से में वो देश के साथ गद्दारी करता है, ठीक है, देश के साथ गद्दारी कर देता है, ठीक है, ट्रिजन करता है। क्या उसके दूसरे कामों की वजह से उसने जो ट्रिजन किया उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको जो बाकी काम किए, जहाँ पास उन्होंने, उसको इसलिए सम्मानित किया जाएगा, कायदा उसके लिए उसको सम्मान मिलेगा, जो उन्होंने वॉर लड़ी, जहाँ पास उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए उसको सम्मान किया जाएगा। ये नहीं बोल दिया जाएगा कि आप बोले आपने कुछ भी किया हो कि बस हो गया। ट्रीजन करने वाले को लोग रोल बैक कर देते हैं, देशद्रोही कहते हैं। उसने जो किया उसके सारे कर्मों के ऊपर दिया गया ना, जो उसने उस वक्त काम किया, उसके लिए सम्मान दिया गया ना। तो आज हाँ, जबरदस्त हो गया। इधर रुकिएगा शिवनाथ, जबरदस्त। अब आज मूर्ति पूजा करने वाला इस दुनिया के अंदर किसी की रक्षा कर रहा है और किसी के साथ नेक पुण्य का काम कर रहा है ना, तो यहाँ उसको सम्मान मिल गया ना, मिल गया। लोग उसको सम्मान की नजर से देखते हैं। महात्मा गांधी को सम्मान की नजर से देखते हैं ना, ठीक है। अल्लाह ने जन्नत क्यों नहीं दे सकता सर, इतने अच्छे काम किए। उसका उसूल है, वो उससे गद्दारी है ना।
ठीक है आप मुझे सर, ये मुझे गद्दारी है ना सर उसके ये साथ। ना सर, हम अल्लाह के बच्चे हैं, हम भले हिंदू मुस्लिम नहीं सबको मेरी अल्लाह बात ने सुने, बनाया, बच्चा सबको अल्लाह आप ने बच्चे बनाया हैं, है ना। बच्चे एक मिनट बच्चे हैं ना, मुझे ये बताएं, हम आप हाँ आपका जो पिता है, आपका पिता जो है, आप उसके हाँ बच्चे हैं। आप जी अगर अपने पिता से निकल कर कहें मेरे पिता आप नहीं है, मेरा पिता ये है, आज के बाद हाँ मेरी अम्मी के साथ ये बैठा करेंगे, हाँ, आप वही निकल जाएं वही घर बात से। मैं भी बोलना चाहता था जी। हाँ, हाँ बिल्कुल, आप अगर ये कह रहे हैं तो फिर मैं अगर ये बोल दूं कि मैं आपको अपना पापा नहीं मानता, ठीक है, और मैं निकल के अलग रहने लगा, बोला आपके घर में भी नहीं रहना मुझे, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने हिसाब से रहूंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा, पर हमेशा मैंने अच्छे काम किए, हमेशा मैंने अच्छे काम किए। तो अगर फिर कभी मिलूंगा तो मेरा बाप मुझे ये नहीं बोल देगा कि बेटा तूने मुझे कहा, भले तूने इतना समाज में अच्छा काम किया, तो मुझे ये नहीं बोलेगा फिर